हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज दैट सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें 5 स्टेटमेंट गिवन है और हमें बताना है कि इन पांचों स्टेटमेंट में से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों डाइजेशन ऑफ फूड. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज डाइजेशन ऑफ फूड. अब एक एक करके हम अपनी सारी स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे. तो फर्स्ट में हमें क्या गिवन है? फर्स्ट में बच्चों हमें गिवन है फ्रेन्यूलम इज द फोल्ड बाय विच टंग इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ माउथ और ओरल कैविटी. तो बच्चों ये हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. देखो जो टंग होती है ये बच्चों कनेक्टेड होती है या फिर हम बोल सकते हैं अटैच होती है विद द माउथ और ओरल कैविटी एक फोल्ड से, और उस फोल्ड को हम क्या बोलते हैं? उस फोल्ड को बच्चों हम बोलते हैं फ्रेन्यूलम. इट इज नोन एज फ्रेन्यूलम. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट गिवन है. सेकंड स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है? सेकंड स्टेटमेंट पे बच्चों हमें गिवन है ईसोफेगस कंटेन्स वॉलंटरी मसल इन इट्स होल लेंथ. तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट गिवन है. देखो जो ईसोफेगस है इसमें क्या होता है, इसका जो अपर पार्ट होता है, ईसोफेगस का जो अपर पार्ट होता है बच्चों वो क्या कंटेन करता है? वो कंटेन करता है वॉलंटरी मसल्स, राइट. लेकिन इसका जो लोअर पार्ट होता है या फिर हम बोल सकते हैं कि जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? उसके अंदर प्रेजेंट होती है स्मूथ मसल्स. और स्मूथ मसल बेसिकली कैसी होती हैं? ये होती हैं बच्चों इनवॉलेंट्री. दीज आर इनवॉलेंट्री इन नेचर, राइट. तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट गिवन है. थर्ड में हमें क्या गिवन है? थर्ड में बच्चों हमें गिवन है फेरिंक्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. देखो जो फेरिंक्स है ये क्या होता है? ये एक कॉमन पैसेज होता है फूड के लिए और एयर के लिए, राइट. तो इसीलिए ये भी बिल्कुल करेक्ट गिवन है. फोर्थ में हमें क्या गिवन है? फोर्थ में बच्चों हमें गिवन है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई गार्ड्स एंड रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू ड्यूडेनम. तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट गिवन है. देखो जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है ये किसकी ओपनिंग को रेगुलेट करती है? तो बच्चों ये हिपैटो पेनक्रियाटिक की ओपनिंग को, हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग को रेगुलेट करती है. लेकिन स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि ये रेगुलेट करती है स्टमक की ओपनिंग को. तो इसीलिए ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. फिफ्थ में हमें क्या गिवन है? फिफ्थ में बच्चों हमें गिवन है कॉलोन हैज 4 पार्ट्स एंड असेंडिंग एंड ट्रांसवर्स अ डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड एंड डिसेंडिंग पार्ट्स ओपन इनटू द रेक्टम. तो बच्चों ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. देखो जो कॉलोन है ये क्या है? तो बच्चों ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है. इट इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. और इसके मेनली 4 पार्ट्स होते हैं. एक होता है असेंडिंग पार्ट, दूसरा होता है ट्रांसफर, तीसरा होता है डिसेंडिंग कॉलोन और फोर्थ होता है बच्चों सिग्मोइड कॉलोन. और जो डिसेंडिंग पार्ट होता है बच्चों ये ओपन कर जाता है इनटू द रेक्टम. रेक्टम क्या है? ये भी बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, राइट. तो क्वेश्चन में हमारी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट गिवन है. बाकी सेकंड और जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये हमारी इनकरेक्ट है. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होएगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ आर करेक्ट. So the final answer of this question is option number D. I hope you understood it well. Best of luck.